अबे कब तक इतिहास का रोना रोते रहोगे? कब तक इतिहास के नाम पर हिंदू मुसलमान करते रहोगे? कब तक लोगों से इतिहास का बदला लोगे? कभी सोचा है कि अगर देश के दलित आदिवासी कभी हमसे इतिहास का बदला लेने लगे, कभी दलित आदिवासी हमारे बाप दादाओं के अत्याचार और भेदभाव का बदला हमसे लेने लगे, क्या होगा हमारा? बताओ, कहां जाकर अपना मुंह छिपाएंगे? दरअसल सोशल मीडिया पर एक वायरल पोस्ट को लेकर हंगामा मच गया और यहाँ तक लिखा गया कि काफिरों से किसी भी हाल में लेन देन ना करें। 15 मिनट बाकी है, मैं भी 15 मिनट वाला ही हूँ। अबे लिब्रांडो, जॉर्ज सोरोस के एजेंट अब क्यों नहीं बोल रहा? देखा कैसे तुम्हारे भाईजान लोग रमजान पर हिंदुओं के बहिष्कार की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं अपना त्योहार अपनों से व्यवहार। पता अब कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान? देखा कैसे ओवैसी की पार्टी का एक नेता सईद मोइन कह रहा है कि मैं भी 15 मिनट वाला हूं, मैं भी अकबरुद्दीन ओवैसी का गुलाम हूं। 15 मिनट याद होगा कैसे अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। अब बोल, ये लोग तो बीजेपी वाले नहीं है, ये लोग तो अंधभक्त नहीं है। अब कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान? ओ शापी चुड़ैल, तुझे क्या लगता है कि ये हिंदू मुसलमान करने का पूरा टेंडर सिर्फ तुम लोगों के पास है? ये दूसरे धर्म वालों का बहिष्कार करना, उनको बैन करना, उनको ललकारना, उनको उकसाना, क्या इसकी ठेकेदारी सिर्फ तुम ही लोगों ने ले रखी है? अबे धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वाले लोग हर जगह हैं और ये बात हमें अच्छे से पता है। इसलिए तुम्हारे जैसे नफरती चिंटुओं के बीच का आपस का मामला है, हमारे जैसे आम लोगों का इससे क्या वास्ता? ओहो, अगर सईद मोइन जैसा बयान किसी हिंदू नेता ने दिया होता तो अब तक सारे सेकुलर कीड़े बिलबिला रहे होते। अगर किसी हिंदू ने मुसलमानों के बहिष्कार की बात कही होती तो ये सद्भावना गैंग भाईचारा 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 चिल्ला रही होती। लेकिन अब कोई क्यों नहीं बोल रहा? ले मैं बोलता हूं, इस्तीफा दें देश के गृह मंत्री, नौकरी से निकालो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को, केस दर्ज करो चुनाव आयोग के खिलाफ। क्या मतलब? मतलब ये कि AIMIM के जिस नेता का बयान तू आज सिर पे उठाकर नाच रहा है, ये बयान महाराष्ट्र इलेक्शन के टाइम का है। उस टाइम भी महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी, आज भी बीजेपी की सरकार है। उस टाइम भी अमित शाह देश के गृह मंत्री थे, आज भी गृह मंत्री हैं। किसी नेता ने भड़काऊ बयान दिया है तो उसे पकड़ो और जेल में डालो, जैसे कांग्रेस सरकार ने 2013 में अकबरुद्दीन ओवैसी को जेल में डाला था। पूरे 40 दिन तक जमानत तक नहीं मिल पाई थी। इसी तरह अगर कोई बंदा रमजान पर हिंदुओं के बहिष्कार की बात करता है या होली दिवाली पर मुसलमानों पर बैन की बात करता है, कोई भी बंदा किसी भी धर्म के खिलाफ लोगों को उकसाता है तो उस पर चलाओ केस, डालो जेल में। बताओ, ऐसा करने से बीजेपी को किसने रोका है? बाबर ने या औरंगजेब ने? लेकिन बीजेपी ये नहीं करेगी, क्योंकि अगर ऐसे नफरती लोगों और नेताओं पर कार्रवाई हुई तो फिर ऐसे बयान आने बंद हो जाएंगे। अगर ऐसे बयान नहीं आएंगे तो फिर हिंदू मुसलमान करने का बहाना नहीं मिलेगा। ओवैसी का दाम लेकर मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को उकसाने का बहाना नहीं मिलेगा। गरीब रेहड़ी वालों और आम मुस्लिम दुकानदारों के बहिष्कार का बहाना नहीं मिलेगा। अच्छा, ये सब तुझे बहाना लगता है? नहीं, ड्रामा लगता है, क्योंकि ये उकसाऊ बयान देने वाले लोग, ऐसे नेता और ये बात बात पर फतवे जारी करने वाले मौलाना ही तुम्हारी राजनीति की खुराक है। अगर ये खुराक मिलनी बंद हो गई तो कहीं सरकार बनाना तो दूर, तुम लोग तो भूखे मर जाओगे यार। इसलिए ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होती, इनको पाला जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, इनको चुनाव में उतारा जाता है, इनको टेलीविजन के ऊपर दिखाया जाता है और ज्यादा मशहूर किया जाता है। अच्छा, इनको मशहूर करेंगे? अरे ऐसे लोगों को मशहूर करने से क्या होगा? अच्छा एक बात बता, देश की राष्ट्रपति का क्या नाम है? वो बोल दे मोदी। अबे ये बता, जिन लोगों को देश की राष्ट्रपति का नाम नहीं पता, उन लोगों को ओवैसी का नाम जरूर पता है। तुझे क्या लगता है कि ओवैसी राष्ट्रपति से भी बड़े नेता हैं? बता। अरे वो मैं एकदम से वो अबे तुम लोगों को ओवैसी के बारे में पता है, क्योंकि ओवैसी को मशहूर किया जाता है, रोज टीवी के ऊपर दिखाया जाता है, ओवैसी के हर बयान को
ब्रेकिंग न्यूज बनाया जाता है। नेशनल चैनल की लगभग हर डिबेट में ओवैसी के पार्टी के प्रवक्ता को बैठाया जाता है। तुझे क्या लगता है कि सिर्फ एक सांसद वाली पार्टी को नेशनल चैनल की हर एक डिबेट में स्पेस ऐसे ही मिल जाता है? देश में 35 से ज्यादा ऐसी पार्टियां हैं जिनके एक या एक से ज्यादा सांसद हैं, लेकिन कभी न्यूज चैनल्स पर उनकी 10 सेकंड की खबर तक नहीं चलाई जाती, उनके किसी नेता का इंटरव्यू नहीं दिखाया जाता, उनके प्रवक्ता को कभी डिबेट में नहीं बैठाया जाता। तो ये खास मेहरबानी ओवैसी की पार्टी पर ही क्यों होती है? क्यों होती है? ताकि चैनलों पर यह हिंदू मुसलमान का खेल चलता रहे, ताकि लोगों में यह भ्रम फैलाया जा सके कि खेल एक तरफा नहीं है, दोनों तरफ से बैटिंग हो रही है। ताकि बाजार में मंदी क्यों आई, शेयर मार्केट क्यों गिरा, विकास दर क्यों कम हुई, रुपए की कीमत क्यों गिरी, महंगाई बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, इन तमाम मुद्दों पर बात ही ना हो। इसीलिए जानबूझकर ऐसे लोगों को टीवी पर ज्यादा से ज्यादा स्पेस दिया जाता है जो मुद्दों की नहीं, सिर्फ हिंदू मुसलमान की बातें करें। तुझे क्या लगता है कि जिस मौलाना को कोई न्यूज एंकर रोज डिबेट से हड़काकर बाहर निकाल देता है और फिर भी अगले ही दिन उसी चैनल पर वही मौलाना डिबेट में गेस्ट बनकर पहुंच जाता है? क्यों होता है ऐसा? क्यों? क्योंकि उन लोगों को यह काम दिया गया है कि डिबेट में आओ, अनाप शनाप बोलो, बेइज्जती करवाओ, ऐसा बोलो कि जिससे मुसलमानों की छवि खराब हो और बीजेपी को फायदा हो। उधर से मौलाना बोलेगा, इधर से बाबा बोलेगा, इधर से ये गाली देगा, उधर से वो गाली देगा, बाद में दोनों आपस में बैठकर मस्त चाय पानी पिएंगे, हंसी ठिठोली करेंगे और घर चले जाएंगे। और तुम्हारे जैसे लोग इनकी मुर्गा कुश्ती को सच्चाई मानकर टीवी के सामने बैठे बैठे दूसरे धर्म के खिलाफ उबलते रहोगे। अरे खुद बीजेपी सांसद और आरएसएस के विचारक राकेश सिन्हा ने एक बार बताया था कि कैसे उन्हें एक न्यूज एंकर ने टीवी डिबेट में मुसलमानों की दाढ़ी और टोपी के बारे में घटिया कमेंट करने के लिए बोला था। यानी ये टीवी वाले गेस्ट भी उसी हिसाब से बुलाते हैं जो उनके एजेंडे के हिसाब से बोलते हैं। इसलिए इनकी बातों को ना ज्यादा सीरियस मत लिया कर। इन लोगों का आम हिंदुओं या आम मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। अबे क्यों बात को घुमा रहा है? तेरे कहने का क्या मतलब है कि मुसलमान कुछ भी करते रहें, हिंदू चुपचाप बैठा रहे, वो कुछ भी बकते रहें और हिंदू चुपचाप बैठा रहे? अरे इतने बरसों से यही तो होता आया है, लेकिन अब हिंदू जाग चुका है। अब हिंदू आज का भी बदला लेगा और इतिहास का भी बदला लेगा। फैजल, आज का, इतिहास का, बाप का, दादा का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। अबे कब तक इतिहास का रोना रोते रहोगे? कब तक इतिहास के नाम पर हिंदू मुसलमान करते रहोगे? कब तक लोगों से इतिहास का बदला लोगे? कभी सोचा है कि अगर देश के दलित आदिवासी कभी हमसे इतिहास का बदला लेने लगे, कभी दलित आदिवासी हमारे बाप दादाओं के अत्याचार और भेदभाव का बदला हमसे लेने लगे, तो क्या होगा हमारा? बताओ, कहां जाकर अपना मुंह छिपाएंगे? फिर बात को घुमा रहे हो। बात सईद मोइन के बयान पर हो रही थी, बात उन लोगों की हो रही थी जो रमजान पर सिर्फ मुसलमानों से सामान खरीदने की बात कर रहे हैं। अबे मैं वही तो कह रहा हूं, बात क्यों हो रही है, कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अगर तुम लोगों को किसी के बयान पर इतना ही गुस्सा आ रहा है तो जाके सीएम का घेराव करो, गृह मंत्री का इस्तीफा मांगो, चुनाव आयोग का घेराव करो, पूछो कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। लेकिन तुम लोग ये नहीं करोगे, क्योंकि अगर ये किया तो मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, देश में भाईचारा होगा, सब लोग आपस में मिलकर रहेंगे। इसलिए तुम लोग करोगे ये कि सईद मोइन का बदला किसी रेहड़ी वाले शोएब से लोगे, ओवैसी का बदला किसी दुकान वाले अब्दुल से लोगे, क्राइम कोई और करेगा और शिकार कोई और बनाया जाएगा। हमला बांग्लादेश में होगा, जवाब तुम भारत में दोगे, क्राइम पाकिस्तान में होगा और इंसाफ तुम भारत में करोगे। बाबर का बदला अली से लोगे, औरंगजेब का बदला आसिफ से लोगे। और तुम लोगों को आपस में भिड़वाने वाले लोग सोशल मीडिया पर स्टार बनेंगे, वो और बड़े नेता बनेंगे। वो लोग शाम को आपस में शैंपेन के साथ चीयर्स करके न्यूज चैनल्स की डिबेट देखेंगे। अच्छा, तुम हमारे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? तुम्हें क्या लगता है कि ये हमारा गुस्सा झूठा है? हम अपने दुश्मनों से सेटिंग करके सब बोल रहे हैं? अभी तू है कौन? एक छोटा सा मोहरा, तुझ तक सच्चाई पहुंचने कौन देगा? क्या कभी तूने सोचा है कि ये किसी मुसलमान का बयान सुनकर, व्हाट्सएप का मैसेज पढ़कर, कोई भी न्यूज चैनल देखकर जितना गुस्सा तुझे आता है, इतना गुस्सा तेरी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के बच्चों को क्यों नहीं आता?
वो कभी तुम्हारी तरह हाथ में तलवार त्रिशूल लेकर सड़कों पर रेहड़ी वालों को पीटने के लिए क्यों नहीं उतरते? वो कभी मस्जिद के बाहर आकर डीजे पर डांस क्यों नहीं करते? वो लोग कभी गोरक्षक बनकर किसी पर गोलियां क्यों नहीं चलाते? वो लोग कभी धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए मरने कटने को आगे क्यों नहीं आते? अगर तुम लोग कट्टर हिंदू हो तो तुम्हारे बड़े बड़े नेताओं के बेटे बेटियां क्या हैं? यहूदी? उन्हें भी कहो कि कब तक शाहिद अफरीदी और अरब के शेखों के साथ बैठकर क्रिकेट के मजे लूटोगे? तुम लोग भी कभी धर्म की रक्षा के लिए आओ मैदान में, या अपने बच्चों को उतारो इतिहास का बदला लेने की जंग में। है हिम्मत अपने नेताओं को ये सब बोलने की?